जिन्होंने तौबा की उनकी जिंदगी बदल गई। और सबसे बड़ी मिसाल सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की तौबा की दे रहा हूं। उमर खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु तलवार लेकर, अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, तलवार लेके घर से निकले। रास्ते में किसी ने पूछा कहां जा रहे हो उमर? वो कहते हैं उरीदु अन अक़्तुला मुहम्मदन, मेरा इरादा है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके कत्ल कर दूं। क्योंकि लोग हमारे आबाई दीन को छोड़कर उसकी मिल्लत और उसके दीन में दाखिल हो रहे हैं, हमारा दीन मिट रहा है। पूछने वाले ने पूछा, कहा कि आपने घर की भी खबर ली है? तुम्हारी बहन और बहनोई भी उस मोहम्मद के दीन में दाखिल हो चुके हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तलवार के साथ वापस पलट गए। घर में दाखिल हुए, खिड़की के करीब आवाज सुनी, आवाज आ रही थी। देखा तो उनकी बहन सूरह ताहा की तिलावत कर रही है। आगे बढ़े, अपने बहनोई पर हमला आवर हुए, वो भी मुसलमान हो चुके थे। हमला आवर हुए तो आपकी हमशीरा ने बढ़कर दिफा किया। हमशीरा का चेहरा जख्मी हो गया, खून बहने लगा। हमशीरा ने इतना जुमला बोला, भाई उमर तूने बड़ा गजब किया। इस जुमले ने दिल की काया बदल दी और पूछा, ये क्या पढ़ रहे थे? मुझे भी दो, मैं पढ़ूं। उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हारा जिस्म पाक नहीं है, गुस्ल करो, वुजू करो। फिर थमाती हैं कुरान के औराक। गुस्ल किया, वुजू किया, उसके बाद सूरह ताहा पढ़ी। जब इस आयत करीमा पर पहुंचे, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, जब इस आयत करीमा पर पहुंचे तो दिल की काया पलट गई, इरादा बदल गया। तौबा ने जन्म ले लिया तो कहने लगे अपनी हमशीरा को और बहनोई को, मुझे भी मोहम्मद के पास ले चलो। ये एक रिवायत है जो अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी और ज्यादा मोतबर और मुस्तनद रिवायत है। उनके साथ गए। और दूसरी रिवायत है कि वो डायरेक्ट आका की बारगाह में तलवार के साथ चले गए। किसी सहाबी ने देखा तो आका अलैहिस्सलाम को इत्तला की, या रसूलल्लाह उमर तलवार लेके आ रहा है। फरमाया, देखते हैं इरादा क्या है, क्योंकि मैंने जो रब से मांगा था कि उमर इब्न अल खत्ताब या उमर इब्न शाम, दो में से एक उमर दे दे मौला। उमर दाखिल हो गए, तलवार हाथ में है। आका ने पूछा, उमर किस इरादे से आए हो? बस निगाह जो चेहरे मुस्तफा पे पड़ी, सवाल का जवाब देने की सकत न रही। तलवार हाथ से गिर गई, तलवार हाथ से गिर गई। अर्ज किया, आका आया तो किसी और इरादे से था, आया शिकार करने था, लेकिन चेहरे ने खुद शिकार कर दिया है। ताइब होकर कदमों पे गिर पड़े। हुजूर ने कलमा पढ़ा लिया। जब कलमा पढ़ा तो कहने लगे कि आका अब कलमा पढ़ लिया है मैंने, अब इबादत बैत अरकम में नहीं होगी। उखरज या रसूल अल्लाह, अब उमर कुर्बानी देना चाहता है, अब निकलिए शेरे काबा में और बरसरेआम अल्लाह की तौहीद का नारा बुलंद कीजिए। नतीजा क्या हुआ देखिए, कहां वो गजब की, अदावत की कैफियत कि तलवार लेकर शहीद करने आए हैं, मगर जब तौबा होती है तो वो इरादा शहादत, इरादा कत्ल रखने वाला उमर जब ताइब होकर गुलामी मुस्तफा में आता है तो फर्क नहीं रखा जाता। फिर उसी के लिए कहा जाता है कि अब लौ कान आबादी उमर, लौ कान आबादी नबी लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होना होता तो वो उमर होता। और फिर फरमाया जाता है, अश-शैतान यफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर, शैतान उमर के साए से भागता है। फिर फरमाया जाता है, अल हक़्क़ु यंतिक़ु अला लिसान उमर, रब भी उमर की जुबान पर बोलता है। कहां वो जिंदगी है, कहां ये मर्तबा है।
اور درمیان میں پل کیا ہے؟ وہ توبہ کی پل عبور کی